कोई सीधा कंपटीशन में उतरना चाहो 110% में श्योर हूं इसकी इंजरी होगी तो फिर अगला साल खराब हो जाएगा। पहला सारे कंपोनेंट पे काम करने पड़े, जर्नल कंडीशनिंग भी करनी पड़ेगी, जर्नल एंडोरेंस भी करना पड़ेगा, फिर अपने सारे कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी पड़ेगी, फिर मोबिलिटी भी करनी पड़ेगी, टेक्निक भी करनी पड़ेगी। सबसे आखिरी का जो काम है टेक्निक प्लस स्पीड, टेक्निक ठीक होगी और स्पेसिफिक इंडोरेंस ठीक हो गया, स्पेसिफिक इंडोरेंस सब लास्ट में मतलब कि कंपटीशन तक पहला समझ रहा है, कंपटीशन तक पहला स्पेसिफिक इंडोरेंस में पूछते हैं फिर स्पीड में कन्वर्ट करने का काम है। अगर मैं ये स्पेसिफिक इंडोरेंस का मतलब क्या है समझ रहे स्पेसिफिक इंडोरेंस क्या होगा। मान ले एक लड़का है, ये सारे के सारे कर रहे हैं 5 किलोमीटर रनिंग और ये सारे हैं जंप के, पोल वाल्ट के हैं, पोल वाल्ट के हैं। मान ले 5 किलोमीटर रनिंग करी बात होगी जर्नल इंडोरेंस। फिर जो मान लेता ना जंप कर करके जो इंडोरेंस बनाया ना वो स्पेसिफिक इंडोरेंस है। मान ली ये है हर्डल के, इन 5 किलोमीटर रनिंग करी, इन फ्लैट रेपिटेशन लगाए, इन और कुछ भी कर लंबा लंबा काम कर, वो तो है जर्नल इंडोरेंस। हर्डल के ऊपर जो इंडोरेंस करेंगे नहीं वो इंडोरेंस होगा स्पेसिफिक इंडोरेंस। अगर वो इब्बे स्पेसिफिक इंडोरेंस तो ज्यादा काम कर दिया ना, इसका ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा उसकी बात है। अगर इब्बे स्पेसिफिक इंडोरेंस में घना काम कर दिया तो फिर वो आने वाला टाइम पर इंजर्ड होने के चांस बढ़ जाएंगे। वो स्पेसिफिक इंडोरेंस कंपटीशन के क्लोज होना चाहिए, मतलब कि मान ले वो तो पीरियडाइजेशन का हिस्सा है, किस तरह कौन फिक्स करा है। मेरी थ्योरी है अगर स्पेसिफिक इंडोरेंस हमारा कंपटीशन नजदीक है, आप आर्डर टच में भी हाँ इंजरी तो ही बच रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक इंडोरेंस ना और स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला अगर स्पेसिफिक इंडोरेंस का काम करके ना एक डेढ़ वास्ती चली जाएगी, एक स्पेसिफिक इंडोरेंस तो पहला हो लिया, स्पीड में कन्वर्ट भी हो लिया। जिस टाइम पापा ने कंपटीशन लड़ना था उसका पहला अपनी स्पीड आ गई। स्पीड ने अगर कोई एलिट एथलीट होगा ना वर्ल्ड लेवल का, वो ज्यादा तो ज्यादा 4 हफ्ते मेंटेन कर सकता, 4 हफ्ते नहीं तो 3 हफ्ते। नॉर्मल खिलाड़ी 3 हफ्ते स्पीड में मेंटेन कर सकता है। अगर उसका पहला मान लिया अपन स्पीड वर्क लगा लिया और अपनी स्पीड आ गई कंपटीशन 10 दिन पहला मेंटेन को 10 दिन पहले लगा, मतलब समझ रहा है 21वां दिन अपना 10 दिन पहला बनने लग रहा है। अगर उड़क स्पीड आ गई तो उसने अपन मेंटेन करके कंपटीशन में नहीं कर पाओगे, तो अपन कोशिश करनी पड़ेगी जितने भी कंपोनेंट है उनको ऊपर काम कराया जाए। अगर उन मतलब किसी भी कंपोनेंट में कमजोरी छोड़ दी, मान लिया अपन जनरल कंडीशनिंग में कमजोरी छोड़ दी, इंजर्ड हो जाओगे। अपन इंडोरेंस में कमजोरी छोड़ दी, आप जीत नहीं पाओगे। लैक्टिक एसिड जिस टाइम पर अपना रिलीज होने लग गया और उसका पक्षा वोटिंग कुछ करते करते चल रहा है ना, वह अपन कंपटीशन जितवाओगे। नहीं तो मान लिया आप 400 मीटर भागना, अपन कई बार न्यूज देखा हुआ ठीक ठाक ट्रेनिंग करनी 300 मीटर तक बराबर आने लग रहे हैं, 350 मीटर से सारे बराबर जाने लग रहे, उसके पक्ष एक जन आपसे निकल गया और बाकी खेलने रहेंगे। रीजन क्या है, उसने लैक्टिक एसिड जिस टाइम पर रिलीज होने लग रहा था उसको ऊपर काम कराया हुआ है, समझ रहा है, और उसने पुश करना सीख रहा है वो। अपन उसको ऊपर पुश करना कई बार मुंह नहीं जाकर थक गया ही मैं रेपिटेशन को लाकर उड़त है। जिसने काम करना चालू कर रखा है ना वो कंपटीशन जीतेगा। जिसने नू सोच लिया मैं थक गया ये मैं को नहीं करूं, कहना खरे मतलब कि 70% मतलब मैं कहना नहीं चाहता ग्राउंड ऑफ है जिसने अकेडमी कर रखी है ना उनकी थिंकिंग क्या हो रही है, मैं बालक नाराजी रखूं परफॉर्मेंस आओ थी ना हो। और बालक राज्य रखने का एक वर्ड पकड़ा क्या, टेक्निकल वर्कआउट। टेक्निकल वर्कआउट का मतलब कम वर्कआउट, टेक्निकल का रूप होनी केवल साइंस अप्लाई कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल का काम करे ना, वो थोड़ा वर्कआउट करें, बालक राज्य रहे, गोली खा लो इंजेक्शन लगा लो, एक कंपटीशन जीत जाओ, पद सब बालक आने चालू हो जाएंगे। बालक जिताण लग रहा है, कंपटीशन जितवाण लग रहा है, उसका तो बालक आने चालू हो जाए कौन कह रहा वो जो बालक जीत्या था ना आने वाला 2 साल के बाद तो दिखते भी नहीं, खत्म हो गया वो, क्योंकि उसके ऊपर स्टेराइड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए गए, समझ रहा है। तो अकेडमी वाला की थिंकिंग सिर्फ इतनी है कि बालक आ जाओ उन राज्य रखा थोड़ा वर्कआउट करवाओ, देखा नहीं देख रहा है थोड़ा वर्कआउट में एक लड़का नेशनल जीत रहा है, नू कौन गया इसके अंदर इंजेक्शन लगाए गए, सिंथेटिक फूड इसके अंदर इंजेक्ट कराया गया है, उसका कारण एक कंपटीशन तो जीत गया, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के दिन यह है कि लोग शॉर्टकट ढूंढ लग रहे हैं। शॉर्टकट का मतलब हमारे लेकर 18 साल का लड़का है, इन टेस्टोलिक इंजेक्शन लगा लिया, कोविलन के इंजेक्शन लगा लिए, जिसने भी टेस्ट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, नेचुरल बुश कल होने लग रहा था उसमें 65 इंजेक्शन लगा लिया, एकदम तो बॉडी उठ गई, वो एक कंपटीशन जीत के अंडर 20 का, आगे जाके खत्म हो गया। फिर भाई नेचुरल टेस्ट बनाना पड़े बॉडी में नहीं कर दिया, उसका क्या होगा, उसका खत्म हो जाएगा वो। आन फ्यूचर में खिलाड़ी तो बने ही बने कौन, वो आदमी भी कौन बनेगा, होगी गड़बड़। इतना अच्छा शॉर्टकट जितने भी नहीं है, कोशिश करो ट्रेनिंग करके ना बॉडी ने कितनी प्रिपेयर करना लग रहे, ट्रेनिंग करके ना अपना बेस बढ़िया हो रहा है, बेस बढ़िया हो गया फिर अपना टेक्निकल जो काम है वो ठीक कर लेना चाहिए। अगर एंडोरेंस का काम है एंडोरेंस ठीक कर लेना चाहिए, नू नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंजेक्शन लगा के ना एक नेशनल जीत जाऊं और ये कागज लगा दी नौकरी लग जाऊं ना, ये मेरा
अंडर 20 तो नीचे नीचे तो मेडल आने तो नौकरी के 90% चांस है। 10% की से बन जा नहीं तो 90% चांस है। कोई खिलाड़ी वो माना जाएगा तो खिलाड़ी सीनियर जीतेगा, और सीनियर वो जीतेगा जो जूनियर में डिसिप्लिन में रह रहा होगा और कम से कम इंजेक्शन लगा रहा होगा, कम से कम स्टेरॉइड खा रहा होगा, समझ रहे हो। और खा भी नहीं रहा होगा, खाना तो सब इनमें नाश का काम है, सत्यानाश हो गया। सप्लीमेंट पर काम करते करते चले गए ना, ऊपर चले गए, सीनियर में पहुंच गए तो उड़द आगे तुम्हें तो मजबूत भी आ जाएगा कि हमने नीचे नहीं खाया तो आधा परफॉर्मेंस देगा। और जो मार गेल के थे इंजेक्शन लगा के वो हमने गणे देखते होंगे, फैल भी हो रही है। मार ग्राउंड के उदाहरण बता दूंगा तो अंधे को नहीं। कोशिश या करोगे मत घर का जितने हम सीजनल फ्रूट खाए जाओ फिट रह जाओगे, सीजन का जो भी वो खाए जाओ फिट रह जाओगे। अनार ले आओ, सेब ले आओ, चिक्कू लिया, चिक्कू तो छोड़, जितने भी जिन सिट्रिक एसिड कंज्यूम करते रहो, सिट्रिक एसिड जितनी भी फूड के अंदर है, फल के अंदर हो, अंदर रहो, ठीक रहते रहोगे। तुम ना सोचो कि भाई एक मैं रेस्ट करके खिलाड़ी बन जाऊंगा ना, तब नहीं कौन पड़ सकते। ग्राउंड में आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तो कौन बने बात आई समझ रहे। कोशिश करो, मैं डेली ग्राउंड पर लग रहा हूँ, ईमानदारी दिखती है। इसमें 3 महीने लगातार आओ है, एक ने मन ने इसका पीरियडाइजेशन बना के चल लिया मैं, इस हफ्ते में यो काम करवाना, अगले हफ्ते में यो काम करवाना, उसका अगले हफ्ते में यो काम करवाना है। ये जितने भी जितने 4 किए 12 के 12 हफ्ते आया है, हर जो टाल कर दिया है। और फिर ही उन्होंने सोचा कि मैं भी कंपटीशन खेल लूँ, हाँ मुझे भी होगी भाई, कोई भी कौन बता सकता है। और नहीं हुई तो परफॉर्मेंस होनी आओ, और परफॉर्मेंस लेने की सोची बॉडी एक फटीक लेवल तो ऊपर लेके गया, थकान तो ऊपर लेके गया, जान लग गया, दौड़ चढ़ेगा, दौड़ नहीं चला कंपटीशन उतर गया, मान ले उड़े एफर्ट लगा दे इंजरी हो जाएगी, एफर्ट नहीं लगा जीता कोई। तो ये चीज है इनको ऊपर काम है, ग्राउंड है, ग्राउंड बढ़िया है, अपना दौड़ दौड़ में खर्चे दिया मन तैयार रहना पड़ेगा भाई, ठीक है, कर दे बंदा जा।